अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथ्स बुक से। और इसमें जो है हमें तीन तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन से मुतालिक है, इसी तरह फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड। तो आज हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, ये है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये हमारे साथ बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन के तहत जो है ये फैक्टराइजेशन करनी है। और दोस्तों इस मेथड को फर्स्ट क्लास मेथड जो है वो भी हम कह सकते हैं। ये हमने दोस्तों कुछ एजम्पशंस लिख के हैं, तो इसको आज आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आइए हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और फिर हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए कि 2x² माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दोस्तों पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम इस कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये कांस्टेंट 4 माइनस 4 है। तो पहले तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो इससे जो आंसर आता है वो है -8। अब हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिससे -7 आए, यानी हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिससे -7 आए। अब अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -12 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे -12 जवाब आता है। तो अब हम ऐसे नंबर जोड़ेंगे जिससे 1 आंसर आए, यानी हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और फिर उससे ये -7 लाने की कोशिश करेंगे। इससे 1, इससे -7, इन दोनों के प्रोडक्ट से -7, इन दोनों की प्रोडक्ट से +8। तो ये कैसे आएंगे? तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इससे -8 आंसर आता है। अब हम इससे -7 कैसे लाएंगे? तो हम इसको इसकी फैक्टर्स में पहले लिखेंगे कि 1 8 जार से भी 8 आता है, इसी तरह 2 4 जार से भी 8 और इसी तरह 4 2 जार से भी 8। तो अब हम अगर यहाँ पर ये मिडल डिजिट साइन है और ये -4 जो है ये लास्ट डिजिट साइन है। तो हमें याद रखनी होंगी कि अगर मिडल वाला साइन भी माइनस हो और लास्ट वाला साइन भी माइनस हो तो हम जो बिग नंबर है इसके साथ यानी नेगेटिव साइन को लगा देंगे और बाकी जो नंबर है स्मॉल उसके साथ पॉजिटिव साइन को। इसका मतलब ये है कि हम अगर कहें कि 1 8 जार, तो दोस्तों अगर हम ये बिग नंबर है 8 है, इसके साथ अगर हम माइनस को लगाए कि -8 और इसके साथ प्लस को लगाए तो +1 और -8 से -7 आता है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था -7 वो दोस्तों यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो हम इस तरह फिर करेंगे कि 2x² और +1x, यानी ये 1 है, इसके साथ हम इस x को लगाएंगे और जो -8x और -4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम अगर इसको करें तो इससे -7 आता है। इस पर अब हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। और अगर इसी तरह हम कहते हैं कि अगर हम 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो इससे जवाब -12 आता है। अब हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे इन सब में फैक्टर्स में कि जिससे जवाब 1x आए। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ देखें तो ये मिडल वाला साइन जो है ये पॉजिटिव है और लास्ट वाला साइन नेगेटिव है। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम बिग नंबर के साथ पॉजिटिव लगाएंगे और अदर के साथ नेगेटिव लगाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम 12 को इसकी फैक्टर्स में लिखें तो दोस्तों अगर हम इस 3 और 4 को अब देखें तो अगर हम इसको देखें तो हमने कहा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ये डिजिट पॉजिटिव या पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ऐसा हो तो हम बिग के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ +4 लगाए और यहाँ -3 तो -3 और +4 से जो है वो 1 जवाब आता है। तो दोस्तों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x² -3x + 4x -12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मजीद फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 1 है, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो इससे जवाब 12 आता है। अब हम दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिससे -7 आए, यानी इस केस में -7 आना था, इसमें 1 आना था, इसमें अब -7 आएगा। तो -7 को हम कैसे ला सकते हैं? अब अगर हम देखें तो यहाँ माइनस है या प्लस है, तो जब यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन को यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम
इसको देखें कि हम दोनों के साथ नेगेटिव, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन को यूज़ करेंगे। तो अगर हम 12 को देखें तो इससे आता है 1 12 जार, फिर 2 6 जार 12, 3 7 जार से भी 12 आता है। तो अगर हम इसको देखें और इस दोनों के साथ नेगेटिव साइन को लगाए तो इससे -7 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि x² 7x -3x और इसी तरह -4x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन दोनों को करें तो इससे -7, इस तरह हम इसको भी कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये याद रखना होगा कि अगर मिडल वाला साइन पॉजिटिव हो और लास्ट वाला साइन पॉजिटिव हो तो हम बोथ के साथ जो है यानी इन फैक्टर्स में दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। और अगर पहला पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो तो हम जो बिग नंबर है, मिसाल के तौर पर ये 12 बिग है तो हम इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, और इसके साथ तो जो बिग नंबर है इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव। और अगर दोनों नेगेटिव हो तो फिर हम बिग के साथ नेगेटिव लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ये बिग है तो इसके साथ नेगेटिव, और ये स्मॉल है तो इसके साथ पॉजिटिव। और अगर दोनों एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो फिर हम दोनों के साथ नेगेटिव को लगाएंगे। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को अगर हम देखें दोस्तों, तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो हम अगर 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें, अगर हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो उससे जवाब आता है 4। अब हम ऐसे दो नंबर्स जोड़ेंगे जिससे ये 5 आए, और ये भी 5 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब पिछली टेबल में हमने देखा कि जो दोनों पॉजिटिव हो हम दोनों के साथ जो है पॉजिटिव साइन लगाएं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 को लिख के कि 1 4 जार 4, इस तरह हम 2 2 जार 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो इससे कोई काम नहीं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर बन सकता है अगर हम दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर दोनों के साथ पॉजिटिव को लगाएंगे। तो जब हम दोनों के साथ पॉजिटिव को लगाए तो इससे जो है ये मिडल वाला डिजिट बन जाता है, यानी इन दोनों की सम से ये 5 आता है। तो इसको हम अब ऐसे फैक्टराइज करेंगे दोस्तों कि हम लिखेंगे कि x² प्लस 1x इसी तरह प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब x कॉमन है तो x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x को हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर बन जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पर हमने 4 को, तो यहाँ पर हम अब 4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 4x प्लस 4 में 4 कॉमन है। तो 4 जब कॉमन निकल जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम इसको इस तरह लिखेंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 4 यानी ये दोनों सेम आएंगे, और इस तरह इज इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पर x की वैल्यूज मालूम करनी है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएंगी, और इसी तरह इसकी वैल्यू यहाँ पर -4 आ जाएंगी। तो हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सीट, यानी यहाँ पर जो सोल्यूशन सीट बच जाएगा दोस्तों वो होगा -1 और -4। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये वाला फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है कि a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो चले पहले तो इसको एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे आ जाएगा x² फिर a² यानी a² प्लस b² -2। ये a है तो a और ये b है तो b और इज इक्वल टू 4, यानी इससे तो ये आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 3² तो 9 और इससे -6x इज इक्वल टू 4। तो x² को हम लिख सकते हैं, इसी तरह हम लिख सकते हैं -6x प्लस 9 दोस्तों। और अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करें तो ये -4 हो जाएगा। तो इससे जवाब आएगा 0।
एक्स स्क्वेयर, इसी तरह माइनस 6x को हम लिख सकते हैं और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी हमने इसको वो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में रिड्यूस करना था। हमारा मेन फोकस जो होगा वो यहाँ पर इस तरह होगा। तो अब ये इसमें जो है इस किस्म की इक्वेशन में आ गया है। अब इसको फर्स्ट क्लास मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम इस यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 5 है। तो पहले तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे जो कि 5 बनता है। अगर 1 और 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 5 जवाब आता है। अब हम यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो टेबल में हमने देखा था कि जब यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा तो हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन को लगाएंगे। यानी हम लिखेंगे कि 1 और 5, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1x यहाँ से और माइनस 5x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो इन दोनों टर्म्स में जो है हमें x कामन है तो हम x को कामन लेंगे और इसी तरह इसमें जो है 5 कामन है तो हम 5 को कामन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इससे ये आंसर आता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आइदर यानी यहाँ आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका x का जो जवाब होगा वो 1 आता है। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 5 0 के बराबर हो जाएगा तो x का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो हम सोल्यूशन सीट में दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सीट होगा वो बराबर होगा 1 और 5 के। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का की पहली प्रोडक्ट ले, यानी इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की और माइनस 10 की जो हम प्रोडक्ट ले तो इससे जवाब आता है माइनस 10। अब अगर हम माइनस 10, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो पिछले वाले टेबल में हमने देखा था कि यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो तो हम बिग डिजिट के साथ पॉजिटिव लगाएंगे और अदर के साथ नेगेटिव लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसा लिखें कि 1 10s are 10, फिर लिखिए कि 2 5s are, तो इससे भी जवाब 10 आता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये पाई बड़ा है तो इसके साथ पॉजिटिव यानी प्लस लगाएंगे और इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इससे +3 ये वाला डिजिट आता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 1x स्क्वायर प्लस 3x 1x स्क्वायर सॉरी 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें x कामन है, x को अगर हम कामन निकालें तो इससे ये बच जाएगा और इसमें 5 कामन है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि प्लस 5x और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 5 2s are 10। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 जब 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 की, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये x प्लस 2 यानी जब ये यहाँ पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोल्यूशन सीट में हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि हमारे साथ जो सोल्यूशन सीट आ गया वो है -5 और इसी तरह 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले तो हम इसकी इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी प्रोडक्ट से बन जाता है 30, यानी इसका जो आंसर आता है वो 30 आता है। अब हम ऐसे दो डिजिट्स को लेंगे जिससे -13 आए। तो अगर हम देखें 1 30s are 30, फिर अगर हम देखें कि 2 15s are, अगर हम देखें तो उससे भी 30 जवाब आता है यानी 2 15s are 30। इसी तरह अगर हम 3 से देखें तो 3 10s are भी 30 आता है। तो अगर हम अब यहाँ देखें तो ये यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो जब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो तो हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन को लगाते हैं। तो अगर हम अब इन दोनों के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया है तो इससे ये -13 जो है ये बन जाता है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। -13 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो वही वाला सेम वाला प्रोसीजर है दोस्तों कि यहाँ पर जो कॉमन हमारे साथ है वो है 3x यहाँ पर कॉमन है। तो जब हम 3x को कॉमन लेंगे तो इससे आ जाता है 2x, 3 2 और x, और इससे आ जाता है 1। अब दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारे साथ कॉमन है वो है -5, तो यहाँ पर आएगा 2 यानी 5 2 10। और अगर हम यहाँ पर देखें तो x और -1, इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि -5 यानी 5 2 10, और ये माइनस अपनी जगह, और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो 3x - 5 और 2x -1 को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। फिर दोस्तों वही सेम वाला प्रोसीजर, आइदर 3x - 5 = 0। तो जब ये हो जाएगा तो इससे ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे हम एक बार x की वैल्यू 5/3 आ जाएंगी। और अगर हम इसको करें कि 2x - 1 = 0, तो 2x बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इससे x की वैल्यू 1/2। तो सोल्यूशन सिर्फ 5/3 और 1/2 आ जाती है।